respected chief guest, honorable program head Ansuman Jha sir, ADP Sachin sir, and Karikram Adhishasi Mahoday, and my dear young friends. A very warm good morning to all the rising stars of Yuvani. On behalf of Akashvani Patna, I warmly welcome you all on the auspicious occasion of Rashtriya Yuva Divas. आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही गर्व और प्रेरणा का दिन है, क्योंकि यह दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 1984 में यह निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 1985 से इसे आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की 163वीं जयंती मनाई जा रही है और इस वर्ष की थीम है उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। यह थीम युवाओं को स्वयं की क्षमता पहचानने, आत्मविश्वास जगाने और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम उस देश के युवा हैं जहां 80 वर्षों की हड्डी में भी वही पुराना जोश जिंदा था। हम उस देश के युवा हैं जहां 57 में तलवार की चमक ने अंधेरों को चीर दिया और वीरता के नए अध्याय लिखे गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 1857 के विद्रोह की। यह भारत है, एक ऐसा देश जिसका इतिहास युवा शक्ति से भरा हुआ है। हमारे पुरखों ने अपनी हिम्मत, अपनी वीरता और अपने सपनों के बल पर देश की रक्षा की और हमारा कर्तव्य है कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। युवा का मतलब सिर्फ उम्र नहीं, सोच और जज्बे का नाम है। युवा वो है जो नए विचार लाता है, नए सपने देखता है और नई दिशाएं तय करता है, और वही युवा अपने जज्बे और शक्ति से देश को नई बुलंदियों तक ले जाता है। आज मैं आपसे उस युवा की बात करना चाहती हूँ जिसके हाथ में मोबाइल है, आंखों में सपने हैं, दिमाग में तकनीक है, और अगर स्वामी विवेकानंद की दृष्टि जुड़ जाए तो उसी युवा के भीतर राष्ट्र का भविष्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज का युवा तो जाग गया है, पर प्रश्न यह है, क्या वह सही दिशा में जागा है? आज हमारी उंगलियां तेज है, लेकिन क्या हमारा चरित्र भी उतना ही मजबूत है? हमारे पास 5G है, AI है, पर क्या हमारे भीतर आत्मबल है? स्वामी विवेकानंद तकनीक के विरोधी नहीं थे, वे ज्ञान के पुजारी थे। उन्होंने कहा, ज्ञान ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करता है। आज तकनीक ज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम है, लेकिन यदि ज्ञान बिना विवेक के हो तो वह शक्ति नहीं है, बल्कि विनाश बन जाती है। मैं कुछ इस प्रकार बोलना चाहूंगी कि मशीनें तेज है पर मन धीमा पड़ गया, स्क्रीन उजली है पर आत्मा अंधेरे में रह गया। विवेकानंद पूछते हैं आज के युवा से, क्या तू उपयोग कर रहा है तकनीक का, या तकनीक तुझे चला रही है? स्वामी विवेकानंद ने युवा को शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने गर्व से कहा, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने डिग्रीधारी नहीं कहा, उन्होंने ऊर्जावान चरित्रवान युवा कहा। आज का तकनीकी युवा कोड लिख सकता है, ऐप बना सकता है, लेकिन क्या वह साहस, संयम और सेवा भी सीख रहा है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, चरित्र निर्माण ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आज जब सोशल मीडिया पर लाइक्स से ज्यादा आत्मसम्मान तौला जा रहा है, तब विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि असली मूल्य अंतरात्मा की स्वीकृति है। और मैं इस तरह एक और काव्यांश बोलना चाहूंगी कि क्लिक में दुनिया समाई है पर मन में शांति कहाँ, डेटा बहुत है सर्वर में पर संस्कार कहाँ। विवेकानंद की आवाज गूंजती है, युवा पहले स्वयं को जान फिर संसार को जी। तकनीकी युग का युवा अगर केवल उपभोक्ता बन गया तो वह भीड़ का हिस्सा होगा, लेकिन यदि वही युवा सृजनकर्ता, नवप्रवर्तक और राष्ट्र सेवक बना तो वही विवेकानंद का सपना है। उन्होंने कहा, तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, AI तुम्हें अवसर दे सकता है। ध्यान रखिएगा, AI तुम्हें अवसर दे सकता है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इंटरनेट रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चरित्र तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तकनीक हो हाथ में और विवेक हो साथ में, तब युवा नहीं रुकता और इतिहास तब बनता है रात में। स्वामी विवेकानंद का युवा डरपोक नहीं होता। उन्होंने कहा, निर्भय बनो, डर पाप है।
आज का युवा अगर असफलता से डर जाए तो स्टार्टअप कैसे खड़े होंगे? अगर आलोचना से डर जाए तो नवाचार कैसे होगा? तकनीक युग में सबसे बड़ा वायरस डर और हीन भावना है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में तकनीक युग का आदर्श युवा वह है जो मशीनों से तेज नहीं, मूल्यों से ऊंचा हो, जो डिजिटल हो पर मानवीय भी हो, जो ग्लोबल सोच रखे पर भारतीय आत्मा से जुड़ा हो। मैं अपनी बात विवेकानंद के ही शब्दों में कहना चाहूंगी कि विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने आते हैं, तकनीक को साधन बनाए, लक्ष्य नहीं। और विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। और मैं अपने शब्दों को इन पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगी कि मैं उस देश की युवा हूं जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा लहराता है। हाँ, मैं उस देश की युवा हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा लहराता है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश के युवा हूँ जो हर ठुकराए हुए का शरण स्थल बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। हाँ, भारतवर्ष कहलाता है। तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए स्वर्ण जीते तो वह भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके। रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो। पर्यावरण संरक्षण के साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले और जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे। और सिंह की गर्जन की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ इसी के साथ मैं युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका जी इतने जोशीले शब्दों के लिए।